बचपन में कहते सुना था माँ को कि अगर एक गर्भवती महिला कहीं जा रही हो तो सांप भी उस पर फन नहीं उठाता। गर्भवती महिला देवी के बराबर होती है, शक्ति के बराबर होती है। जब एक ही शरीर में दो दिल धड़क रहे हों तो वो महिला कितनी खास और स्पेशल हो जाती है। गर्भवती महिलाओं का मान सम्मान करना साक्षात देवी दुर्गा का सम्मान करने के बराबर है। क्या आप भी करते हैं कभी किसी गर्भवती महिला का अपमान? क्या आपने कभी मेट्रो में, सड़क पर, बस में, ट्रेन में किसी गर्भवती महिला की मदद करने की कोशिश करी? तो आपको ये जानकर भी हैरानगी हो जाएगी कि जाने अनजाने में आपने अपने 100 वर्ष के पापों को धो लिया और बहुत अच्छा काम किया। यही हमारे जो कार्मिक कर्मास हैं, इसका बैंक बैलेंस हम बढ़ाते हैं। आप भी अपना इन बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा गर्भवती महिला का सम्मान करें। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण जो 21 जून को पड़ने जा रहा है, जिसका सूतक 20 जून को 10:20 में रात्रि में ही लग जाएगा। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना है, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ज्योतिष बेकार की बातें और बकवास करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन लॉजिक के आगे एक चीज़ होती है जिसे मैजिक कहते हैं। आप ज्योतिष में विश्वास ना करें पर अपने धर्म पे विश्वास ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई भी महिला है जो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन गर्भवती है, 9 महीने गर्भवती है या उनका बेबी डिलीवर होने वाला है, यूँ तो कहने पर ऐसा भी है कि ग्रहण के टाइम पर भी बच्चे डिलीवर होते हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा जो बच्चे ग्रहण के टाइम पर डिलीवर होते हैं उन्हें ग्रहण दोष नहीं होता? हाँ, उन्हें ग्रहण कभी लगता ही नहीं है क्योंकि ग्रहण उन पर कोई असर नहीं करता। लेकिन हाँ, गर्भवती महिलाएं जो बच्चे को ग्रहण के समय पर जन्म देती हैं, ऐसे बच्चों की जान को और उनकी माँ की जान को खतरा तो थोड़ा सा रहता है। आइए नजर डालते हैं गर्भवती महिलाएं क्या करें। आपको सुबह 10 बजे तक नहा धोकर अपने बाल भी धोने, एक स्थान पर बैठ जाना है। मेरी कोई भी बात तब सुनिएगा, सबसे पहले आप वो चीज़ों को फॉलो कीजिएगा जो आपकी सासू माँ कहती हैं, क्योंकि हर घर के अपने एक रूल्स और नियम होते हैं। ठीक है, अगर आपकी सासू माँ आपके साथ नहीं हैं, अलग हैं, आपकी उनसे बनती नहीं है, तो मैं भी आपको वही सारी बातें बताऊंगी जो एक्चुअली आपकी सासू माँ बताती। तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। नहीं तो अपनी सासू माँ को यूट्यूब चैनल दिखाइए और उनसे बोलिए कि मैंने ये सब बातें सुनी हैं माँ, इसमें से कितनी बातें मैं फॉलो करूँ और कितनी नहीं करूँ। वैसे तो अगर आप गर्भवती हैं तो मैं आपसे कहूँगी 90% बातें मैं जो कह रही हूँ उसे आप फॉलो ज़रूर करें। आपको सुबह 10 बजे नहा धोकर, और याद रखिएगा कि ग्रहण से पहले आपको अपने बाल भी धोने हैं, नहा धोकर अपना जो भी खाना वाना है खा लीजिए अच्छे से और आपको एक जगह पर बैठ जाना है। आपको अपने घर की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला से, और ना हो तो घर के अंदर अपनी बहन से, किसी भी बच्ची से या मेड से, या स्वयं भी अपने पेट पर आपको गेरू लगाना है। ठीक है, आप एक जगह पर बैठ जाएं। आप अपने बालों में बिल्कुल भी क्लचर का इस्तेमाल ना करें। आप ग्रहण के टाइम पे अपने बालों को कभी इधर से उठाकर कभी उधर से उठाकर क्लचर ना लगाएं। आप ग्रहण के समय पे बाथरूम जा सकती हैं, लेकिन बाथरूम जाते वक्त कुंडा ना लगाएं। आप कोई भी कैंची से कोई भी चीज़ लेकर काटें नहीं, आप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप नाड़ा ना बांधें उस टाइम पर, इस बात का ध्यान रखें। आप खुली से एक गाउन या नाइटी पहन लीजिए। आप कोशिश करें कि आप किसी भी तरह से अपने अंडरगारमेंट्स के हुक भी ना लगाएं तो अच्छा होगा। एक प्लेन गाउन खुला सा पहनकर, जिसमें एक्चुअली गर्भवती महिलाएं कंफर्टेबल भी फील करती हैं, और ऐसे बैठ जाएं एक जगह पर, एक टेबल पर, पैरों पर पैर, हाथ में हाथ मोड़कर ऐसे बैठे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं। इस किसी भी पोजीशन के अंदर आपको नहीं बैठना है। ये आपके लिए दर्दनाक और कष्ट भरी हो सकती है। सीधा बैठिए और किसी से बोलिए कि वो आपको कोई टीवी पर ऐसा भजन या कोई भी रामायण या कोई भी ऐसी चीज़ या सुना दें या लगा दें जिसे आप देखें। यूँ तो टीवी देखने से भी आंखें कमज़ोर होती हैं, क्योंकि ग्रहण लंबा है, 3 घंटे कुछ मिनट का ये ग्रहण आपको इतनी लंबी पिक्चर देखने के लिए उतावला नहीं करता। आपको मैं किसी भी हाल में ये नहीं कहूँगी कि आप इतने लंबे समय तक ये टीवी देखें। और आप अगर कुछ धार्मिक किताबें पढ़ लें, जैसे गीता पढ़ लें, रामायण सुन लें, जैसे आप कोशिश करें कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप राम नाम का जाप करें, आप माला फेर लें, तो ये सब बहुत अच्छा होगा। लेकिन मंदिर ना जाएं, मंदिर के दर्शन ना करें। आप अपनी गोद में चुन्नी लेकर एक नारियल अपनी गोद में रख लें। अगर ग्रहण की कुछ किरणें भी आती हैं तो वो आपको ना छू पाएं, उस नारियल को रखें। ग्रहण के बाद इस नारियल को अपने घर में अलमारी में ऊपर रख दें। जब तक आपको डिलीवरी नहीं हो जाती, आपको इस नारियल को बहुत संभाल कर अच्छे से अलमारी के अंदर ही रखना है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं का खासा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब पानी पिएं, वरना मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप 10 बजे से पहले ही पानी पी लीजिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ ठंडा ठंडा पी लीजिए जिससे आपकी प्यास
बुझ जाए। आपको खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखना, आपको सूर्य की रोशनी में नहीं जाना, आपको छत पर नहीं जाना, आपको बालकनी में नहीं जाना, आपको कोई वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने, आपको कोई काम नहीं करना, आपको किचन में गैस नहीं जलानी, आपको कोई भी कुकिंग का काम नहीं करना, आपको कोई भगवान की पुस्तक पढ़नी है या कोई पढ़कर आपको सुनाए तो आपको उसको सुनना है। आप अपने आसपास कहीं पर भी जहाँ बैठे हो, जैसे मान लीजिए आप इस कुर्सी पर बैठे हैं और आप गर्भवती हैं, तो राइट या लेफ्ट में एक तुलसी का पौधा रख लीजिए, लेकिन उसे छुइए मत, क्योंकि संडे का भी दिन है। वैसे तो वार से बड़ा त्यौहार होता है। तुलसी कई लोग अपने पेट पर रखते हैं, लेकिन अगर आपको तुलसी अपने पेट पर भी रखनी है, अपनी जीवा पर भी तुलसी रखनी है, तो आप एक दिन पहले 20 तारीख को तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ग्रहण के बाद आप ज़रूर स्नान करें। आप क्योंकि गर्भवती महिलाएं, तो ना तो ग्रहण के समय पर, ना ग्रहण से पहले और ना ग्रहण के बाद आपको कोई भी दान नहीं करना है। गर्भवती महिला कुछ भी दान नहीं करती है, ग्रहण को अपनी खुली आंखों से देखती भी नहीं है। और कोशिश कीजिए कि आप अपनी माँ से बात करें और कोशिश कीजिए कि गर्भवती महिलाएं सोच को पॉजिटिव रखें, अच्छी अच्छी बातें सुने, भजन सुने और अच्छी अच्छी बातें पढ़ें और भगवान का नाम लें, लेकिन आप सोएं नहीं बिल्कुल भी। सोना इस ग्रहण के टाइम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, जिसके समय की एक बार आपसे फिर बात कर लेती हूँ। सूर्य ग्रहण 21 तारीख को है, 21 जून को है। उस दिन रविवार का दिन है, उस दिन अमावस्या है, उस दिन स्नान दान का पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। मैंने आपको अपनी 3 ग्रहण की वीडियो बनाई है, लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको एक ऐसा दान बताऊंगी जिससे कि ये जो कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये भारतवर्ष के अंदर नुकसान ना करे, क्योंकि सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा असर आपके और मेरे जीवन पर आने वाले टाइम में होने वाला है, क्योंकि उथल पुथल होने वाली है। फिर से भूकंप आ सकता है, कोई बड़े नेता अभिनेता या कोई मीडिया पर्सन की मृत्यु हो सकती है, वो भी ऑल ऑफ सडन, और कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इनफैक्ट इस ग्रहण की वजह से हमें कोई बड़ा खजाना भी मिल सकता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन लद्दाख की तरफ चीन या पाकिस्तान की तरफ या किसी और मुल्क से हमारे देश के ऊपर हमला हो सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है, भूकंप आ सकता है। आपको मैं बता दूं, प्लेन दुर्घटना हो सकती है, इसकी वजह से आग लगने की दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। सबसे ज़्यादा ये ग्रहण असर करेगा भूमि पर, और ये जो जीव जंतु हैं, ये एक ऐसी बीमारी आ सकती है हिंदुस्तान के अंदर या और मुल्कों के अंदर जो जानवरों से जुड़ी हुई हो। मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ, उसके सिवा बीमारी कह रही हूँ। फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा लोगों को हो सकती है। तो हमें इस ग्रहण के अंदर इन सब आपदाओं से अगर बचना है तो 1.25 किलो गेहूँ आप ग्रहण के बाद किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप 1.25 किलो गेहूँ अपने सर पे से 7 बार वार कर एंटी क्लॉकवाइज दे दीजिए, ताकि हम पर और हमारे देश पर, हमारे इस वतन पर किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। अगर हमारा पूरा हिंदुस्तान ये कर ले, पूरा हिंदुस्तान ना भी कर पाए, मैं कहती हूँ अगर कम से कम हम YouTube वाले जो 4 लाख के करीब हो रहे हैं, अगर हम ही सब सब्सक्राइबर देश के नाम पर ये कर लें। अगर आप ये दान भी नहीं करना चाहते कि राखी जी हम लॉकडाउन में बाहर नहीं आना चाहते, हमें डर लगता है, तो मैं आपको मंत्र बताती हूँ। ओम सूर्याय नमः का जाप पूरे के पूरे ग्रहण काल में अगर आप ये मंत्र जाप कर लें, और इस मंत्र का पूरा फल जब आप उठें अपने आसन पे, सो आप बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ना कृष्णो अर्पण, आप बोलें देशो अर्पण, मैं अपने देश के लिए ये सारा मंत्र जाप छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, तो देश के अंदर आने वाली इन बड़ी बड़ी घटनाओं और आपदाओं से हम बच सकते हैं। ट्रेन दुर्घटना हो, प्लेन दुर्घटना हो, या किसी भी तरह की ऐसी आपदाएं, ये जो युद्ध होने वाले हैं, आतंकवादी हमले होने वाले हैं, इन सब चीज़ों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कर भला तो हो भला। गर्भवती महिलाओं का प्लीज़ खासकर ध्यान रखें, और खासकर कहूँगी गर्भवती महिलाएं बाल खोल के रखें, क्लचर या किसी तरह की चीज़ें ना लगाएं, कोई भी कुंडा नाड़ा ना बांधें, किसी तरह की सिलाई बुनाई कटाई छटाई ना करें, अपना और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखें। ईश्वर है, आपका सब अच्छा और भला होगा। अगर आपके इसके सिवा कोई सवाल हो और आप गर्भवती हों, तो आप YouTube चैनल पर मुझसे पूछ सकती हैं, या ऊपर बैनर पर मेरे जो 3 नंबर हैं इन पर व्हाट्सअप कर सकती हैं। मैं आपके सवाल का पर्सनल जवाब दूंगी, लेकिन वो ग्रहण से जुड़ा हुआ सवाल ही होना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रहण में अपना अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं, ईश्वर भला करेगा, अभी तक भी करा है, आगे भी करेगा। सोच पॉजिटिव रखें, अपने कर्मास को अच्छा करें, लोगों का भला करें, तो आपका भला होता चला जाएगा। अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और अच्छे खाने के साथ साथ अच्छी सर्विस की भी एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो जाते ही आपको वेटर को 200 रुपये दे देने चाहिए या 100 रुपये दे देने चाहिए। निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। आप जिस भी नाई से बाल कटवाते हैं, किसी से भी काम कराते हैं, उसे 100 रुपये की जगह 200 रुपये दीजिए। अगली बार जब आप उस पार्लर में, आप उस सैलून में जाएंगे,
आएंगे तो वो सबके काम छोड़कर सबसे पहले आपके काम करेगा, सर्विस भी बेहतर देगा और आपको अपनी दुआओं में भी याद रखेगा। इससे आप अपने कर्मास को बढ़ाते हैं। ज़िंदगी के अंदर ना कर्मास नहीं होते कि बड़े बड़े हवन करा लो, आपके आसपास के जो लोग हैं ना उन्हें ही खुश रखने की कोशिश कीजिए। आप सारी दुनिया का तो मैंने ठेका नहीं ले रखा, यही डायलॉग कहते हैं ना लोग, लेकिन आपके आसपास आपका ड्राइवर, आपका गार्ड, आपका प्रेस वाला, आपके साथ काम करने वाला, आपके ऑफिस के कुलीग्स, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी कितने खुश हैं, इफ़ दे आर हैप्पी, तो देखिए सबको तो मैं खुश नहीं कर सकता, बट खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हम देते हैं रिटर्न में वही मिलता है।